ऐसा है कि दो उदाहरण देता हूँ। वो सन्यासी नहीं रहे दोनों लोग, वो लोग प्रोफेशनल पॉलिटिशियन रहे। एक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1991 में पहला ऑफर प्रधानमंत्री बनने का उनको दिया गया। नटवर सिंह और अरुणा आसफ अली दो लोग प्रस्ताव लेकर गए। पीएन हक्सर ने यह सुझाव दिया था सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी के दूत के रूप में गए। उन्होंने कहा सोनिया जी को मेरा धन्यवाद कहिएगा। भारत के प्रधानमंत्री जो बने उसको 24 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि मैं इतना काम कर सकूं, तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। शंकर दयाल शर्मा। हाँ, कल्पना उस समय आप कर सकते थे कि किसी को प्रधानमंत्री का पद ऑफर होगा, उसके लिए उनको कोई चुनाव नहीं लड़ना था और मना कर दिया। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं चंद्रशेखर जी का। सबसे कमजोर सरकार भारत में अगर कोई बनी तो उन्हीं की बनी। 70 या 76 एमपी थे जो जनता दल तोड़कर उनके साथ आए, टूटकर आए थे। उनके साथ कांग्रेस का समर्थन था। राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ दोनों सदनों का। धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही थी। कांग्रेस ने कहा कि हम साथ नहीं देंगे। कांग्रेस के लोग वॉकआउट करके चले गए। उन्होंने तय किया जो है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा और अपना अंतिम भाषण दे रहे थे। तब कांग्रेस को लगा कि ये तो सरकार गिर जाएगी। तो ये तो मेरी आंखों से देखा हुआ है। राजीव गांधी सहित सारे कांग्रेस के बड़े नेता दरवाजे पर खड़े थे अंदर आने के लिए, और आखिर में राजीव गांधी ने चिट भिजवाई सुब्रमण्यम स्वामी से कि हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ऐसे देखा, चिट पढ़ी और फेंक दिया। वो भाषण जारी रखा और गए, इस्तीफा दे दिया। क्यों? कि ब्लैकमेल में आके हम नहीं प्रधानमंत्री बने रहेंगे। जब तुम्हारी उस पर नहीं। ये बहुत बड़ी बात थी ना कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं। उस पर अगर आप समर्थन विड्रॉ कर रहे हैं या मतलब फॉर्मली नहीं किया है, एक तरह से वही हुआ, वो प्रस्ताव गिर जाता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से सरकार नहीं चलाऊंगा। बाद में किसी ने पूछा कि जो है आप तो खाली 4 महीने 7 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे, तो हंसते हुए बोले एवरेस्ट पे कोई घर बसा नहीं जाता है। आप योगी जी से क्यों, योगी जी का इससे क्या कनेक्ट है? इससे कनेक्ट ये है कि कन्विक्शन अगर हो, आपके दिमाग में कोई जाले ना हो, साफ हो दिमाग कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम कहां तक समझौता कर सकते हैं, कहां तक। राजनीति में ऐसा कोई नहीं जो समझौता नहीं करता, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक सीमा होती है कि हम यहां तक करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे। फिर ये पद जाए तो जाए, पद जाए तो जो उन्होंने कहा मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूं। हाँ, नौकरी करने नहीं आया हूं। और वो बार बार कहते हैं कि मठ का जो काम है वो मेरे लिए ज्यादा संतोषप्रद है।